Today we will study about dot or scalar product of two vectors. Dot product is defined by product of magnitude of vectors with cos of angle between them. Resultant is a scalar. देखो, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल के कॉस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, और ये जो राशि मिलती है इट इज स्केलर, सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट आल्सो। यहाँ डॉट का चिन्ह देते हैं, बुरा नहीं लगाते, क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं देते, सिर्फ डॉट लगाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल आप देखें, वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट in direction of force. ये ट्रॉली है आपकी, इसको जब आप खींचते हो तो यहाँ एक रस्सी बांध करके ऐसे खींचते हो आप, ये ट्रॉली आगे बढ़ती है। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ है, ये आगे ट्रॉली आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट आपका एस हुआ। इस फोर्स को अगर हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ये एंगल थीटा है या साइन थीटा और डायरेक्शन में होगा, इसका कोई रोल नहीं है इस ट्रॉली को आगे बढ़ाने में, और इधर आपका एफ कॉस थीटा लगेगा। तो ये आप देखिए, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब W इक्वल फोर्स आपका F cos थीटा हुआ और डिस्प्लेसमेंट F cos थीटा की डायरेक्शन में S हुआ। इसी को हम लोग लिखते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये रहा आपका डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल की कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। लाइक वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वी गेट एफ कॉस थीटा। अब देखो, एंगल अगर दो वेक्टर के बीच का निकालना हो हमको, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो यहां अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो ये मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर। अगर मान लो ये वेक्टर आपका आई जे के फॉर्म में हो, जैसे वेक्टर ए इक्वल आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी इक्वल b1i plus b2j
प्लस B3K, ये हो आपका। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालना है हमको। अब यहाँ इसी ध्यान रखना होगा I डॉट I J K are unit vectors in direction of x, y and z axes respectively. तो I डॉट I means 1 डॉट 1 into cos 0. cos 0 की वैल्यू 0 होती है, इक्वल J डॉट J इन सेम वे इक्वल K डॉट K इक्वल 0। सॉरी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है इसमें, ये 1 आएगा। अगर ये 90 डिग्री हो, I डॉट J इक्वल J डॉट K इक्वल K डॉट I इक्वल 1 इंटू 1 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 मिलेगा। अब इसका अगर हम इसमें डॉट मल्टीप्लिकेशन करें तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अगर हम करते हैं तो आप देखिए A1 B1 I डॉट I 1 हुआ, ये A1 B1 मिलता है। A1 B2 I डॉट J इट इज 0। A1 B3 I डॉट K इट इज आल्सो 0। फिर यहाँ A2 B1 J डॉट I, ये भी 0 होगा। A2 B2 यहाँ मिलेगा J डॉट J इक्वल 1 प्लस A2 B2। इन सेम वे A3 B3। एक एग्जांपल हम लोग देखें, वेक्टर A, if vector A equal 2I plus J and vector B 3J minus 4K, तो A डॉट B हमको निकालना है। देखिए I का गुणांक यहाँ 0 होगा, 2 इंटू 0 प्लस यहाँ 1 और यहाँ 3, 1 इंटू 3, यहाँ K का गुणांक 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, ये हमको मिलता है 0 प्लस 3 और प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो ये 3 हमको मिला। इसके बीच का अगर हमको एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए मान ऑफ वेक्टर A चाहिए, इक्वल रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज रूट 5। मान ऑफ वेक्टर B इक्वल रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। cos थीटा इक्वल वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर, ये फार्मूला है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B हम लोग की 3 यूनिट आई हुई है यहाँ, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A रूट 5 इंटू 5, दैट इज 3 बाई 5 रूट 5। और थीटा इक्वल cos इनवर्स लिखते हैं 3 अपॉन 5 रूट 5। ये रहा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Properties of dot product. पहली चीज, dot product of two vectors follows commutative law. It follows commutative. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ऑर्डर का चेंज, क्रम का विनिमय।
मेरी जगह पे आप उठें और आपकी जगह पे मैं हो जाऊं, दोनों बराबर। जैसे वेक्टर ये a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, आपने पढ़ा होगा 3 + 2 gives 2 + 3। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ डॉट में अगर आप करते हैं, गुणा करते हैं, तो a × b इक्वल b × a, 3 × 2 इक्वल 2 × 3। ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब यहाँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल वेक्टर b डॉट वेक्टर a। आप देखिए अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये आपका होगा 2π - थीटा, 360 - थीटा। और वेक्टर a डॉट वेक्टर b a b cos थीटा होगा, और वेक्टर b डॉट वेक्टर a b a cos 2π - थीटा। तो cos 360 - थीटा इक्वल cos थीटा। तो सेम चीज मिलती है हमको a डॉट b इक्वल b डॉट a। ये कम्यूटेटिव हो गया। दूसरी चीज, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? जैसे आप कहते हो 2 × 3 × 4, माने 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करें, या 2 × 3 × 4, 3 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये बराबर होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। एक चीज और जो हम लोगों के काम की है, 2 चीजें आप देख लीजिए। नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स to perpendicular vectors equals 0. If वेक्टर a डॉट वेक्टर b अगर ये 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। 2 वेक्टर अगर लंबवत हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हम कहेंगे वे दोनों आपस में लंब हैं, परपेंडिकुलर है। और लास्ट चीज, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम आपको बता दें, प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स is equal to product of their magnitude। देखो, जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये वेक्टर a डॉट वेक्टर a अगर हम करते हैं, तो ये आएगा आपका a × cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा a²। इस तरह से 2 पैरेलल हो, अगर वेक्टर a वेक्टर b पैरेलल है तो भी a b हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम मान लें वेक्टर r इक्वल वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो अब इसी प्रॉपर्टी से हम r डॉट r करें इक्वल वेक्टर p प्लस वेक्टर q डॉट वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ये हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से r²। यहाँ वेक्टर p डॉट वेक्टर p प्लस वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर q
डॉट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q डॉट वेक्टर। अब देखो ये आर स्क्वायर आपका यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करें, प्लस पी क्यू, ये भी पी क्यू हो जाएगा, कॉन्वोकेटिंग होता है, प्लस क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, ये पी क्यू cos थीटा हो जाएगा। तो आपका हो गया आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू cos थीटा। इस फार्मूले को एक जगह हम लोग और देख चुके हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में, और आर इक्वल रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू cos थीटा। Using this formula we can get resultant of two vectors। इसलिए यहाँ हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट समाप्त होता है, और अपने अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखिए एनसीईआरटी बुक में थोड़ा थोड़ा पार्ट करके दिया है, पहले आपको यहाँ तक दिया है, पहले आपको एडिशन तक दिया है, उसके बाद वर्क एनर्जी में आपको डॉट प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स या रोटेशनल मोशन में क्रॉस प्रोडक्ट दिया है। तो हम वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको एक जगह आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।